पानी को बर्फ बनने में समय लगता है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, 10th लेवल का, 12th लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का या किसी भी लेवल का हो, जिसमें अगर साइंस आता हो तो वो सब के सब इम्पोर्टेंट है, चाहे टेट का हो या सुपर टेट का हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमारा जनरल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसमें वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण। इसमें हमें ये बताना है कि किसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। यानी ऑडियोमीटर किस लिए होता है? इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता का मापन कैसे होता है, तो हमारा जवाब होगा ऑडियोमीटर। इसके बाद एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर क्या होता है? वायु की गति का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर में वायु की गति का मापन किया जाता है। इसके बाद आपको आमीटर होता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। आमीटर में विद्युत धारा को मापा जाता है। इसके बाद है बैरोमीटर। ये वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। बैरोमीटर में क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को। इसके बाद है क्रोनोमीटर। ये जलयानों में सही समय का पता लगाता है। क्रोनोमीटर जलयानों में सही समय का पता लगाता है। केस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र है, उसको हम केस्कोग्राफ कहते हैं। पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र है, उसको हम केस्कोग्राफ कहते हैं। फैथोमीटर समुद्र की गहराई मापने का यंत्र होता है, उसको हम फैथोमीटर कहते हैं। गाइगर मूलर काउंटर किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाली रेडिएशन, जिसको आप विकिरण कहते हो, यानी किसी भी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाली रेडिएशन, उसको होता है गाइगर मूलर काउंटर। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधि। जो हाइड्रोमीटर होता है वो द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र होता है। हाइग्रोमीटर का काम क्या है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का यंत्र है। वायुमंडल की जो आर्द्रता को मापा जाता है उसको कहा जाता है हाइग्रोमीटर। इसके बाद आपको लैक्टोमीटर क्या है कि दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। दूध की जो शुद्धता का मापन किया जाता है वो किया जाता है लैक्टोमीटर में। इसके बाद आपका है मैनोमीटर। इसमें गैस का दाब ज्ञात किया जाता है, यानी इससे गैसों का प्रेशर को ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हमारा है कि पेरिस्कोप। ये मुख्यतः पनडुब्बियों में प्रयुक्त होता है और इसकी सहायता से हम समुद्र की सतह का आकलन करते हैं। समुद्र की सतह का आकलन किससे करते हैं? पेरिस्कोप से। पैरोमीटर उच्च ताप का मापन करता है। पैरोमीटर क्या करता है? उच्च ताप का मापन करता है। रेन गेज वर्षा मापने का यंत्र है। रेन गेज क्या है? वर्षा मापने का यंत्र है। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता मापने का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने का प्रयोग किया जाता है। स्फैग्नोमीटर रक्त दाब का मापन किया जाता है। ब्लड प्रेशर का मापा जाता है। सोनार समुद्र के अंदर छिपे हुए पदार्थों का पता लगाया जाता है, यानी समुद्र में जो छिपे हुए पदार्थों का हम पता लगाते हैं वो सोनार के माध्यम से लगाते हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर के माध्यम से ये वोल्टेज पे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो हमारा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा का परिवर्तन करने वाले यंत्र। इसमें आपसे पूछा जाता है कि किस युग में आपको चेंज करने में प्रयुक्त होता है। जैसे विद्युत सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, यानी विद्युत सेल का काम है कि वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है ये क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। डायनेमो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एकदम इसे ध्यान में रखिएगा कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। मोटर वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सितार का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। और जो आपका है इंजन, ये होता है उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, मतलब उष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में।